ये कहानी है दिल्ली की गलियों में घूमने वाले एक आम लड़के की, जिसके पास जेब में पैसे तो कम थे, लेकिन आंखों में पूरे आसमान को मुट्ठी में करने के सपने थे। शुरुआत और एक अधूरा सपना। दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहने वाला एक दुबला पतला लड़का, जिसे लोग शाहरुख कहते थे, अक्सर अपने पिता के साथ थिएटर देखने जाया करता था। उसके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने उसे सिखाया था कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अभी शाहरुख की उम्र बहुत कम थी जब उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और कुछ ही सालों बाद उनकी मां भी चल बसी। अचानक वो लड़का दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। मुंबई का वो मरीन ड्राइव अपनी मां के निधन के बाद शाहरुख दिल्ली की यादों से दूर अपनी किस्मत आजमाने मुंबई पहुंचे। उनके पास न तो रहने का ठिकाना था और न ही कोई पहचान। कहते हैं कि एक रात वो मुंबई के मरीन ड्राइव पर समुद्र के सामने खड़े थे। हाथ में फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन उस विशाल समुद्र को देखते हुए उन्होंने चिल्लाकर कहा था, एक दिन मैं इस शहर पर राज करूंगा। लोग उन्हें पागल समझ रहे थे, लेकिन उस लड़के को खुद पर यकीन था। विलेन बनकर जीता दिल। मुंबई में शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। वो रेलवे स्टेशनों पर सोए, स्टूडियो के बाहर घंटों इंतजार किया। उन्हें पहला मौका मिला टीवी सीरियल फौजी में, जहां उनकी चमक दिखाई दी। लेकिन जब फिल्मों की बारी आई तो उन्होंने वो रास्ता चुना जिसे बड़े बड़े सितारे ठुकरा देते थे। उस दौर में कोई भी नया लड़का विलेन नहीं बनना चाहता था, लेकिन शाहरुख ने बाजीगर और डर जैसी फिल्मों में एक सनकी और जुनूनी किरदार निभाया। उन्होंने विलेन होकर भी दर्शकों की हमदर्दी जीत ली। लोग डरने के बजाय उनके दीवाने होने लगे। मोहब्बत की नई परिभाषा फिर साल 1995 आया, जिसने इस कहानी को एक नया मोड़ दिया। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। राज मल्होत्रा के किरदार में शाहरुख ने जब अपने हाथ फैलाए तो पूरी दुनिया उनकी बाहों में समा गई। वे किंग ऑफ रोमांस बन गए। उनकी सफलता का आलम यह था कि 7 समंदर पार बैठे लोग भी अब भारत को शाहरुख खान के नाम से जानने लगे। उन्होंने मन्नत जैसा आलीशान बंगला खरीदा, ढेरों अवार्ड्स जीते और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसका कोई सानी नहीं था। अंधेरा और फिर सवेरा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हर सुपरस्टार की तरह उनके जीवन में भी एक ऐसा वक्त आया जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। लोग कहने लगे कि शाहरुख का दौर अब खत्म हो गया। करीब 4-5 साल तक वे बड़े पर्दे से गायब रहे। कई लोगों ने उन्हें रिटायर मान लिया था। लेकिन 2023 में जब वे पठान बनकर पर्दे पर लौटे तो सिनेमा घरों में जो शोर उठा उसने इतिहास बदल दिया। एक ही साल में 3 बड़ी फिल्में देकर उन्होंने साबित कर दिया कि बादशाहत किसी कुर्सी की मोहताज नहीं होती, बल्कि वो मेहनत और लोगों के प्यार से हासिल की जाती है। कहानी का सार, आज जब शाहरुख खान अपने बंगले मन्नत की छत पर खड़े होकर हजारों की भीड़ का अभिवादन करते हैं तो वो सिर्फ एक एक्टर नहीं होते, बल्कि उस भरोसे का प्रतीक होते हैं कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है।